मोतीपुर के पाना छपरा गांव में बुधवार की देर रात एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के शरीर से कई हिस्सों के चाकू के निशान मिले हैं। मृतक युवक की पहचान 22 वर्षीय शाहबाज आलम के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन करने के बाद शव को रात में ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस बुधवार की रात से लेकर गुरुवार की सुबह तक हत्या के कारणों का पता भी नहीं लगा सकी। इसी बीच हत्यारोपी उसी गांव का मोहम्मद खुर्शीद अदालत में आकर सरेंडर कर देता है। खून से लथपथ खुर्शीद जब कोर्ट पहुंचा तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में खुर्शीद ने बताया कि मृतक शहबाज उसकी बहन से प्यार करता था। लाख बोलने के बावजूद उसकी बात नहीं मानता था। खुर्शीद को यह नागवार लगा कि उसकी बहन किसी से प्रेम करे। इसी खुन्नस में आकर शहबाज की चाकू गोदकर उसने हत्या कर दी। फिलहाल खुर्शीद को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं मोतीपुर पुलिस आरोपी खुर्शीद को रिमांड पर लेने की तैयारी में जुट गई है। मतलब कि 6:30-5 बजे के करीब में मतलब कि एक वो लड़का एक मतलब कि लड़की था सेटल में ये सब कर रहा था। वही हम किए ना उसको कहने 2-3 दिन से हम समझा रहे थे कि ये सब क्या कर रहा है बहुत 1 साल से, फिर भी नहीं समझा। फिर जाने के बाद हम उसको समझा, स्पॉट पे हो गया ना तो चक्कू निकाल के मतलब बैठा उठा हुआ हमको देखा ना, हम समझाए उसको तो चक्कू निकाल के हमको मारा ना, तो हम चक्कू हम पकड़ लिए। एक नहीं पकड़ा, लगने के बाद भी नहीं पकड़ा, दूसरा का भी मारा तब पकड़ा। तब फिर हम नाच गए ना तो वही हमको ज़्यादा ही थोड़ा कट गया इधर नस पूरा, तो फिर हम भी वही पकड़ा गया, हाथ में आ गया तो हम भी मार दिए सर झटके में। जी सर। तुम तो उसको बहुत चाकू मारे हुए हो। झटके में ना सर मार दिया, हमको इधर लगा हुआ था ना तो हम 2-3 चक्कू लगा हुआ है सर। गर्दन में तो पूरा लगा हुआ है। झटके में मारे ना सर, नहीं ना मालूम हम क्या कर सकते हैं सर। हम भी अपना जान बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। वो क्या कर रहा था वो क्या कुछ भी नहीं, मतलब कि वो बैठा हुआ था दोनों आदमी मतलब कि कन्ना पे कन्ना था कि ये सब बैठा हुआ था। हम जाके वो जगह जो घरवा है ना उधर साइड में उधर का था, तो वही उसको हम समझाने के बाद भी नहीं समझ। तो जाने के बाद हमको देखा ना तब जैसे वो समझा कि हमको ही मारेगा तो हमको पे हाली से निकाल के मार दिया। तो हम क्या कर सकते। कौन है वो? शाहबाज नाम है उसका। कहाँ का है वो? पाना छपरा का है सर। तुम्हारे गांव का है? जी सर हमारा गाँव। पहचानता था पहले से? जी सर हमारा गाँव का पहचान रहे ना। लड़की भी को पहचान रहा है, हमारा बहन है सर। आपकी अपनी बहन है? जी सर। तो मतलब क्या बहन के साथ आप उसको विरोध किए हैं? विरोध करते हुए नहीं देखे, मतलब आप लोग विरोध किए हैं? आप नहीं किया, नहीं मतलब समझाया तुम उसी को ना? क्या समझाया उसको समझाया कि ये सब गलत काम है, ये सब मत करो। लड़का के भी बहुत दिन से समझाया, सब समझाते हुए भी नहीं समझा। तो वही झटके में जब हम एक बार 6:30 बजे आ रहे थे हम देख लिए ना, तो वो हमको मारने की कोशिश समझा कि वो मारेगा हमको, तो हमको मारने की कोशिश किया, वही हमको हो गया सर। जी सर। तो हम भी क्या बहन होगा अभी घर ही होगा सर। अब क्या चाहता है तुम? सर हम कुछ भी नहीं, वही अपना जो भी अपना किए हुए करनामा इसी के लिए हम आ गए हैं सर। जी सर। ये कौन? यही कोर्ट में। जी सर कोर्ट में। जी सर। अब सजा मिलेगी तो भोगेगा? जी सर। अब क्या करेंगे, अब सजा मिलेगा तो भोगना ही पड़ेगा। अब गलत हो ही गया, हम क्या करें। अब हम भी मुसीबत में नहीं करते तो हमको मार देता। मोहब्बत का क्या विरोध करते थे? नहीं सर मोहब्बत के विरोध नहीं कर रहे थे सर। वो सब मतलब सब मोहब्बत के विरोध मतलब समझाने के बाद नहीं समझ रहे। ये लड़का जो है सो 10 बजे के करीब में यह न्यायालय परिसर में आया है। यह अपने आप को बताया कि हम से सर दोषी हम हो गए हैं, क्योंकि हमको मारने के लिए चाकू से प्रहार मेरे ही गांव का एक लड़का आया और उसको बचने के लिए हमने ऐसा किया, इसमें हमको भी है घायल और उसको जो है सो लगा जो गिर गया, उसके बाद मर गया। इसलिए हम चाह रहे हैं कि न्यायालय में हम जान बचाने के लिए, नहीं तो लोग मार देंगे। इसलिए हमने महेंद्र बाबू के कोर्ट में माननीय पश्चिमी के यहाँ न्यायालय में इसका शपथ और पावर और आवेदन के साथ सुपुर्द किए, जबकि उसमें कान संख्या नहीं था। तो फिर हमने साहब से समय मांगा कि इसमें अगर वहाँ हो सके थाना प्रभारी को बुलाया जाए और इस लड़का का सेफ्टी करते हुए न्यायालय से गुहार लगाए। तो उन्होंने थाना प्रभारी को पुरस्कार के द्वारा एसओ जो भी हैं उनको बुलाया गया है। अब आगे की कार्रवाई है, वो पुलिस ले जा रही है। पुलिस ले जाने के लिए आई है। अब न्यायालय क्या और वो पुलिस के बीच में क्या होता है वो तो जाएगी ही, क्योंकि इसको जाना है। अब एक चीज बताइए, इसमें अदालत इसके साथ क्या करेगा, क्या सजा होगी, कितना रहम मिलेगा? देखिए इसमें तो अभी सबसे बड़ी चीज़ है जो FIR नहीं हुई थी
दूसरी चीज़ यह अपने आप को गलत स्वीकार कर लिया। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गलती तो स्वीकार कर ली इसने, तो अब है जो आगे का प्रक्रिया है पुलिस की छानबीन जो है, FIR दर्ज करके रिमांड करके इससे पूछताछ करके और जेल के जो है सो कस्टडी में ही जाएगा। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है 302 तो लगेगा और 302 का मामला बनता है। निश्चित रूप से यह स्वीकार किया है, इसलिए यह नॉन बेलेबल है, यह अन कस्टडी में जाएंगे और सजा के दोषी है।